हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आउट ऑफ कंट्रोल के 18 चैप्टर में जेरेम को दिखाया जाता है जिसके हाथ से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है और जब यूरी उसकी मदद करने के लिए कहता है तो जेरेम साफ मना कर देता है, जिस पर यूरी गुस्से में सोचता है क्या मैं इसे मार डालूं। और फिर जब जेरेम अपना हाथ तक सीधा नहीं कर पाता तो यूरी जबरदस्ती उसकी चोटों की ड्रेसिंग करने लगता है, पर तभी वो उसकी गर्दन के चोटों के निशानों को देखता है और जेरेम से शर्ट उतारने के लिए कहता है। पर बेचारे जेरेम से वो भी नहीं होता और बाद में वो शर्ट तो उतार लेता है लेकिन टी शर्ट का अभी भी कुछ नहीं होता। तो फिर जाकर यूरी उसकी मदद करते हुए सोचता है अजीब है, लेकिन इस तरह से दूसरे इंसान की शर्ट उतारना ये तो काफी एरोटिक लग रहा है। तो जब यूरी अपने ख्यालों में होता है तभी जेरेम उससे कहता है हे अब तुम कर क्या रहे हो, मेरी बैग को ट्रीट करो। जिससे यूरी एकदम से होश में आता है और जल्दी से जेरेम को पलट देता है ताकि वो उसके चेहरे को ना देखे जो कि इस सिचुएशन को एरोटिक सोचकर लाल हो गया है। और फिर उसकी नजर जेरेम की बैग पर जाती है जो कि चोटों के निशान से भरी हुई होती है और जेरेम यूरी से कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है तो जल्दी करो, मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। कल्चर फेस्टिवल आने में ज्यादा टाइम नहीं है तो अगर आज मैं डॉक्टर के पास नहीं गया तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलने वाला। पर जब यूरी कोई आंसर नहीं देता तो जेरेम उससे पूछता है कि क्या उसे ज्यादा लगी है, जिस पर यूरी हाँ कहता है और जेरेम की ड्रेसिंग स्टार्ट करता है। जिसे देखकर जेरेम पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सब अजीब लग रहा है। यूरी उसे बताता है कि वो ये पहली बार कर रहा है, जिसपे जेरेम कहता है इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर लूं, पर चलो कुछ तो है जिसमें तुम बेकार हो। तो यूरी गुस्से से कहता है अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो इधर आओ, मैं इन्हें निकाल देता हूँ। पर जेरेम डर के मारे कहता है हे जो तुमने किया है तुम उसे वापस नहीं ले सकते, दूर जाओ शुशु। तो अब यूरी जेरेम को ट्रीट करते हुए सुनाना स्टार्ट करता है देखो तुम खुद का ख्याल तो रख नहीं सकते पर तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, ये सब होता ही नहीं अगर तुम पहले से ही चुप रहते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हालत हो जाने से तुम्हें कुछ मिलने वाला है? क्या तुम्हें अपने मुंह से फेलियर टेस्ट करना जरूरी है सिर्फ ये जानने के लिए कि सबका कोई फायदा नहीं है? क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो? तुम्हें पता भी है डेट क्या है? हाँ तो चलो, जैसे तुमने कहा था कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुमने अभी तक बजट तैयार कर देना था, है ना? पर तुम कर क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस पोजीशन में हो ताकि तुम इस तरह से टाइम वेस्ट कर सको? मैंने इसलिए तुम्हें काउंसिल में नहीं रखा है। तुम्हारे स्टूपिड सेंस ऑफ जस्टिस की वजह से यहाँ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो या सीनियर, सारे के सारे मुश्किल में पड़े हुए हैं। जिससे जेरेम गुस्से में खड़ा होता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। यूरी से रोकने की कोशिश करता है पर जेरेम उसकी कुछ नहीं सुनता और भागते हुए सोचता है मैं जानता हूँ मैं दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सही नहीं है पर मैं गलत नहीं हूँ। और ऐसे ही भागते हुए उसका हाथ दोबारा से एक दरवाजे से टकराता है और फिर वो गुस्से में अपनी पट्टियों को निकालने लगता है। पर तभी उसकी नजर ह्यूमन पे जाती है जो किसी चीज से डरते हुए पीछे की ओर जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पैर टकराते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जेरेम उसकी मदद करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, पर जब ह्यूमन कोई जवाब नहीं देता तो जेरेम भी उसी डायरेक्शन में देखता है जिस तरफ ह्यूमन देख रहा होता है, जहाँ ह्यूमन के बनाए हुए पोस्टर को कुछ स्टूडेंट्स ने पूरी तरह खराब कर दिया होता है। और जब जेरेम ह्यूमन से पूछता है कि क्या हुआ तो ह्यूमन रोने लगता है और तभी यूरी भी वहाँ पे आ जाता है और जेरेम से कहता है तुम इस तरह से भाग क्यों रहे थे, तुम्हें पता है ना हमें बजट के बारे में भी डिस्कस करना है। पर जब वो देखता है कि जेरेम ने तो अपनी पट्टियां ही निकाल दी हैं तो वो उसे डांटना शुरू कर देता है। पर तभी जेरेम उससे कहता है तुम इसे देखने के बाद जितना मर्जी बोल सकते हो, इस पेंटिंग को पूरा करने के लिए ह्यूमन ने इस पर रातों रात काम किया। अपने दोस्तों के लिए, अपने क्लब को टूटने से बचाने के लिए उसने अपने एक छोटे से बजट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर पेंट करने की कोशिश की। उसने एक बड़ा सा पोस्टर पेंट करके अटेंशन लेने की कोशिश की, पर अब वो कर क्या सकता है जब इतना सब कुछ करके कोई फायदा ही नहीं है। पहले ही लोग उसे अजीब तरह से देखते थे और अब कुछ लोग ये सब करके उसे रोकना चाहते हैं। सबको पता है यहाँ क्या चल रहा है पर स्टूडेंट काउंसिल जो हो रहा है उसे होने देती है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम किस पर्पस के लिए इस पोजीशन पे हो? तुम्हें क्या लगता है ये पॉलिसी सही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। कुछ लोग जो इस पॉलिसी को सही मानते हैं उसका कारण है तुमने और मेजोरिटी ने इसे इस तरीके का बना दिया है। तो यूरी जेरेम से पूछता है कि वो क्या चाहता है, जिस पर जेरेम कहता है कि अब वो ह्यूमन की मदद करने वाला है। जिस पर यूरी गुस्से में कहता है ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम खुद डिसाइड कर सको। तो जेरेम भी कहता है अब अकाउंटेंट मैं हूँ और तुम ही ने तो कहा था, तुमने मुझे इस तरह से टाइम वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट नहीं किया है। वेल सेम हियर, मैंने भी स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन नहीं की है और अगर मेरे इतने कहने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं ये स्टूडेंट काउंसिल छोड़ दूंगा। और तुम्हें अकाउंटिंग के वर्क की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे पूरा कर दिया है, वो वैसे ही होगा जैसा प्लान किया गया था। फिर वो वहाँ से ह्यूमन को लेकर चला जाता है और बेचारा यूरी इस पर कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये दोनों चैप्टर होते हैं यहाँ पे खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा डेविल्स नाइट सॉन्ग का। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।